ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ, ਊਸ਼ਾ ਜੈਨ, ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ, ਵੀਨਾ ਜੈਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ, ਮਾਲਾ ਜੈਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, निर्मल जैन, गौरव जैन, पूजा जैन, मनी जैन, अनीश जैन, अमित जैन, शिवानी जैन, अनुज जैन, पारुल जैन, आशीष जैन, खुशबू जैन, गोयम जैन, मृदुल जैन, श्रीशा जैन, देवांशी जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸੇਠ ਲਾਲਾ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 10 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ, ਮਾਲਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਾਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1976 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮਨੀ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ऐसे ही भावों से ओतप्रोत थे हमारे प्रिय स्वर्गीय श्री सुभाष कुमारी जैन, सुपुत्र श्रीमती स्वर्गीय राजकुमारी जैन और लाला स्वर्गीय लाला ज्ञानचंद जैन कालिया परिवार, जो 4 तारीख को प्रतिदिन की भांति फगवाड़ा से जलंधर को अपनी दुकान पर बेटे के साथ गए। सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि सेहत नासाज हो। अपनी दुकान पर कुछ समय सकुशल बताया। कुछ समय के बाद कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। समझा कि गैस का कारण हो सकता है। डॉक्टर से एक खुराक ली और डॉक्टर साहब ने कुछ आराम करने के लिए कहा। आप दुकान के ऑफिस में आराम करने के लिए लेट गए। बेटे ने 1-2 बार आकर पूछा भी। आपने कहा मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ निश्चिंता हुई तो बेटे का ध्यान अपने पिता की तरफ ही था। कुछ समय बाद बेटा गौरव जो पापा को आवाज लगाई तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। जाकर देखा कि नींद आ गई हो। बेटा जैसे अंदर पहुंचा, हाथ लगाया, देखा मगर आप उच्च निद्रा को प्राप्त हो चुके थे। तुरंत डॉक्टर को पास लेकर जाया गया। अच्छी निद्रा छोड़ के जा चुका था। डॉक्टर ने ये कहा ये पानी से जा चुके हैं, नो मोर। 2 भाई 4 बहनों का लाडला भाई 73 वर्ष की आयु कर्म को भोग कर बेटे गौरव, बेटी मणि, धर्मपत्नी हर जैन के संतान पोत्र पोत्री शिशा के प्यारे दादाजी और दोते मृदुल जैन, दोते दिमाशी जैन के प्यारे नानू इस नश्वर संसार को अलविदा कह प्रभु चरण में जा विराजे। वृद्धभाषी व्यवहार कुशल समाज सेवा से ओतप्रोत भाई सुभाष जी का व्यक्तित्व अपने आप में एक मिसाल थी। मुझे अच्छी तरह याद है फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर गर्मियों में जनता सेवा समिति के माध्यम से कुछ लोग जेल यात्रियों को ठंडा पानी पिलाया करते थे और उनकी निस्वार्थ सेवा से हम परिचित थे। पानी के भरे डब्बों को प्लेटफार्म से मुंह पर ले जाना, मुंह से पहले जाना, जो उनकी भाग में रहती थी। तो भाई सुभाष जी ने महसूस किया क्यों ना हम इनको एक घड़ी लेके दे दें जिससे इनका कार्य आसान हो जाएगा। अब तो इन्होंने अपने साथियों के सोच से लगभग ये 74 की बात है, इन्होंने एक घड़ी को ले जो आज 10 से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि आप 70-71 से जलंधर में डेली जाना शुरू किया था, जो निरंतर चल रहा था। पहले रेलगाड़ी में अपनी गाड़ी के माध्यम से अच्छी सोच के मालिक भाई सुभाष जी ने अपने समाज के शिक्षा क्षेत्र में कैशियर और मंत्री पद पर रहते हुए समाज का मार्गदर्शन किया। आप कमठ कार्यकर्ता थे। आपके यूं अचानक चले जाने से परिवार और समाज को अपूर्ण एक क्षति हुई है। इस दुख की घड़ी में मैं अपने समाज की तरफ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हरत जैन, बेटे गौरव जैन, बेटी अहमदाबाद मणि हरीश जैन, बड़ी भाभी उषा जैन, भाई जेठ श्री वीरेंद्र जैन, भाई सतीश बीना जैन, बहनोई श्री सुरेंद्रपाल जी जैन, बहनमाला श्री कृष्णलाल जैन, बहनोई निर्मल जैन, भाई प्रोफेसर स्वर्गीय दर्शन कुमार जी एवं ससुराल पक्षी परिवार लाला मेघराज प्रकाश जैन, रायपुर वाले एवं रिश्ते नातेदारों से आर्थिक संवेदना प्रकट करता हुआ और इस अचानक सबकी छोड़ा तो सहने की शासन देव से कर्तव्य प्रार्थना करता हुआ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं समाज के महामंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और आगे की कार्य शुरू। वो क्या जहां ये हो गया विरंगा। एक शख्स से सारी दुनिया हरी भरी थी। शोक सभा में उपस्थित
सभी भाई बहनों को मेरी सादर जय जिंद। आज हम सब इस दिवंगत आत्मा हम सबके प्रिय सुश्रावक श्री सुभाष चंद्र जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी लाला ज्ञानचंद जैन, जो कि परसों अकस्मात लगभग 2-2:30 बजे हम सबको रोता बिलखता छोड़कर असहाय छोड़कर एक इस नश्वर संसार को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं। कालधर्म को प्राप्त हुए, उन्हें श्रद्धा शोभन अर्पित करने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मरना सच, जीना झूठ, ये 4 शब्द लिखने वाले ने बड़े ही खूब लिखे हैं, जीवन की अटल सच्चाई लिखी है। हम सब लोग भली भांति जानते हैं जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू। हर जीव, हर प्राणी, हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु का समय स्थान निश्चित है। ना एक पल कम, ना एक पल ज्यादा, ना एक श्वास कम, ना एक श्वास ज्यादा। इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। कैसे यकीन आ रहा होगा बेटे गौरव को कुछ साल पहले जो पिता बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, थोड़ा सा तबीयत बिगड़ी, अंदर गए और थोड़ी देर बाद दोबारा देखा तो पिता जी नहीं। कैसे यकीन आ रहा होगा धर्मपत्नी श्रीमती हर्ष जी को, जिनसे सुबह जल्दी शाम को घर वापस आने का वादा करके गए थे कि शाम को जल्दी घर वापस आ जाओ। तो कैसे यकीन आ रहा होगा पुत्रवधू पूजा जी को, जिनके साथ बेहद स्नेह था, उनकी हर बात मानते थे और वो भी दिलो जान से उनकी सेवा करती थी। सुबह उन्होंने खाने का टिफिन पैक करके दिया और साथ में बताया कि पापा शाम का तो ये सब्जी ये ले आना, ये सामान ले आना। कैसे यकीन आ रहा होगा बेटी मनी को, अनीस जी को, जो एक दिन पहले जहाँ को बड़ा होकर के काफी लंबे समय तक उनसे बातें की, रात लगभग 1:30-2 बजे तक उनसे बातें की। कैसे पता होगा, यकीन आ रहा होगा पुत्र और पोत्री दोनों को, पुत्र गोयम और पोत्री शिरीषा, दोते मृदुल और दोती देवांशी, जो कि अपने प्यारे दादू और प्यारे नानू, जिनका बर्थडे जन्मदिन 10 मई को मात्र 4 दिन बाद आ रहा है, वो बेचारे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं कि अपने दादू का, अपने नानू का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। कैसे उन बच्चों को यकीन आ रहा होगा कि आज उनके दादू, उनके नानू उनके बीच में नहीं रहे। बेटी मनी, उनसे कल शाम को बात हुई कि किस प्रकार उनका भाई गौरव, जिसे हम जोनी कहते हैं, एक दिन पहले लुधियाना अपने दोस्त के साथ आए। शाम को समय काफ़ी हो गया तो कहते मैंने ट्रेन से वापस हो जाना है। तो बेटी ने कहा कि नहीं, आप ट्रेन से नहीं जाओगे, हम आपको गाड़ी में छोड़ के आते हैं। रात को काफ़ी देर बाद, मतलब लगभग 10 बजे के करीब फगवाड़ा पहुँचे और पापा आए तो सो गए थे, लेकिन कहकर सोए थे कि जैसे बेटी आएगी तुम आज आएंगे तो मुझे जगा देना। वो आए तो बाद उनकी आवाज़ सुनते हो गए। तो वो एक रात पहले बच्चों से इतनी लंबी बातें की, रात 2 बजे तक जागते रहे। वो बातें हुई और जाते जाते बेटी का हाथ बिगड़कर उनको गाड़ी तक छोड़कर आए। और मनी कह रही थी पापा ने उस दिन मेरा बड़ा थी हाथ पकड़, जोर से पकड़ा हुआ था। आज तक कभी ऐसे उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, जैसे उन्हें अंदर से कोई सिचुएशन हो रही हो, पता नहीं दोबारा बेटी को मिलना या नहीं मिलना। भाग्य को कौन जानता था, विधि के विधान को कौन डाल सकता है। शायद बेटी को अपने पापा का स्पर्श दोबारा ना मिल पाए। उनके जीवन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। रूटीन के बिल्कुल बड़े ही पक्के थे और एक दिन पहले भी रूटीन की भांति सुबह उठे, तो बेटे के साथ जोनी के साथ जनरल शॉप पर गए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ गए तो बेटे को बताया कि कुछ मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर से परामर्श किया, परामर्श करने के बाद दवाई ली, दवाई लेके थोड़ा सा आराम करने बैठ गए। आराम किया तो बेटे को बताया कि हाँ मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ। तो जोनी ने कहा कि आप थोड़ी देर और विश्राम करो, मैं आगे बैठा हूँ, आप पीछे आराम से ऑफिस में बैठ के आराम करो। लेकिन
कमर हिलाने पर नहीं बोले तो तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर के पास पहुँचे तो श्वासों की पूंजी समाप्त हो चुकी थी। ये अचानक चले जाना ये कोई घटना नहीं, मैं कहूँगा बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे समाज के लिए हैरानी की बात है। क्योंकि कल मैंने संस्कार पर भी कई लोगों को सुना, कोई कह रहा था कि मैंने सुबह इन्हें गौशाला दूध देते जाते हुए देखा, कोई कह रहा था मैंने शाम को निमाला चौक से ये घर आ रहे थे, हाथ में ब्रीफकेस पकड़े मैंने घर जाते देखा। तो सभी ने उनसे मुलाकात होती रही, सबसे किसी न किसी बातचीत होती रही। और जैसे ही मेरे को पता चला या आप सबको जैसे पता लगा होगा, मेरे ख्याल से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसे मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व वाले बंदे किस तरह अचानक हम सबको असहाय छोड़कर चले जाएंगे। जीवन का एक ही सत्य मार्ग मृत्यु से मिल जाना है। जो भी आया है इस जग में एक दिन उसको जाना है। रिश्ते नाते की कितनी भी मजबूत डोरियां हो, लेकिन जब वक्त हुआ है जाने का तब तोड़ के इसको जाना है। दौलत शोहरत सब जीवन है जो मान बढ़ाते रहते हैं, पर नेक कर्म की साथी है जिसको लेकर ही जाना है। आंखों में जब तक ज्योति है तब तक है सोबन उजाले भी। जिस दिन से ये बंद हुई आंखें उस दिन सब कुछ अंधेरा है। जब आए हैं तो जाना है, पर वक्त का हमको ज्ञान नहीं। हर पल में जी रहे हम सदियाँ, आखिर एक दिन मिट जाना है, आखिर एक दिन मिट जाना है। श्री सुभाष चंद्र जैन फगवाड़ा के सुप्रतिष्ठित श्री ज्ञानचंद किशोरीलाल जैन परिवार, 5 भाइयों श्री जगन्नाथ जैन, श्री रामलाल जैन, श्री सीताराम जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री किशोरीलाल जैन, 5 भाइयों में से दादा ज्ञानचंद जी के 3 बेटों में से वीरेंद्र जी, सुभाष जी, स्त्री जी में से मंझले बेटा थे। आपकी आयु 73 वर्ष थी। 10 मई 1951 को आपका जन्म हुआ। आप बचपन से ही बड़े हंसमुख, मिलनसार, स्पष्ट, मेहनती, कर्मठ, बड़े डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले, रक्षों के पक्के ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे। सन 1976 में रायपुर के सुप्रसिद्ध परिवार श्री मेघराज शीतल प्रकाश जैन परिवार की बेटी श्रीमती हर्ष जैन, जिसे आपका विवाह हुआ। आप बड़े बुजुर्गों के मंगल आशीर्वाद, उनके संस्कार एवं अपने जीवन संगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने हर क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, आपने अपने परिवार का नाम ऊंचाइयों तक पहुँचाया, बुलंदियों तक पहुँचाया। आपके 2 बच्चे, बेटा गौरव जिसे हम सभी जॉनी कहकर बुलाते हैं, और बेटी मनी। बेटी की शादी विद्याना के सुप्रसिद्ध परिवार श्री बाबूराम दीपचंद जैन परिवार कोठी वाले श्री वीरेंद्र जी की बेटी पूजा जी से हुई, और बेटी मनी जैन उसकी शादी विद्याना के ही सुप्रसिद्ध मैसर्स बीमा हाउसिंग परिवार से श्री अजीत जी से हुई। बड़े भाई श्री वीरेंद्र जी, जिनका सन 2017 में अकस्मात निधन हो गया था, उसके उपरांत आपने पूरे परिवार को संभाला और माला के मोतियों की तरह उन्हें मनकों की तरह रोके रखा। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो देव गुरु धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव रखने वाला ये परिवार हमेशा सभी सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगी रहा, और समय समय पर आप समाज ने जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई, विशेष तौर पर लॉर्ड महाराज जैन पब्लिक स्कूल में आप विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं निरंतर देते रहे। समाज का कोई भी कार्य हो, कभी भी इंतजार नहीं करना, जहाँ भी ड्यूटी लगा दी, हर कार्य को बड़े ही अच्छे ढंग से हंस के स्वीकार करना, और सभी कार्यों को बड़े उत्सुकता के साथ करना। जब भी स्कूलों में या समाज में कहीं भी किसी की जरूरत हो तो उन्होंने बड़े हंस के कहना कि ये ड्यूटी मैं संभालूंगा, मैं जलंधर से बड़े कम रेट में अच्छी क्वालिटी का सामान आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हमेशा ही ऐसी भावना रहती थी। और वही संस्कार आगे बच्चों में, बेटा जॉनी और गोयम निरंतर, वो भी सालों साथियों को बिहार कराने में, पूरा परिवार उनको बिहार कराने में, उनको देख रेख में, उनके गोची पानी में, धर्म ध्यान में, हर कार्य में धर्म प्रभाव करता दिख रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपने जलंधर को अपनी कर्मभूमि चुना और वहीं पर मंडी रोड पर अपना व्यवसाय शुरू किया। अपनी मेहनत, सूझबूझ और बड़ों के आशीर्वाद से व्यापार को खूब ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और पिछले लगभग 55 वर्ष से आप निरंतर हर रोज व्यापार के लिए जलंधर जा रहे थे।
सुबह चले जाना और शाम को वापस लौटाना। 55 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता। पहले ट्रेन में जाते थे, बच्चे बड़े हो गए तो फिर गाड़ी में जाना शुरू कर दिया। बड़ी ही डिसिप्लिन लाइफ जिसे कहते हैं, ऐसी व्यतीत की आपने। रोजाना सुबह आप सभी जानते हैं वैसे उनके दिनचर्या के बारे में, 5:30 पौने से उठ जाना और डेली पैदल जाके गौशाला से दूध लेके आना, ये उनकी नित्य नियम का रूटीन थी। और जब भी कभी कहीं शहर से बाहर होना या कहीं आना जाना, तो बच्चे जॉनी या पूजा जी उन्होंने दूध लेने के लिए जाना, तो वहाँ पे भाई ने पूछना क्या बात है, भाई साहब नहीं आए, स्वस्थ है वो, ठीक है। मतलब सबके साथ उनका बेहद स्नेह था। क्या बात करूँ अब मैं उनकी शख्सियत के बारे में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ में ब्रीफकेस। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं सर्दियों में मफलर और कैप लेके ब्रीफकेस हाथ में पक्का रंग का होता था, ये उनकी पक्की पहचान थी। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदैव मुस्कुराते रहना। आप फोटो में भी देख सकते हैं, जहाँ भी देखो उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। बड़े ही मिलनसार स्वभाव के मालिक, सबके साथ, पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहना। भाई सभी अपने भाई बहनों में, भांजे बाजियों, भतीजे भतीजियों, सबके साथ बड़ा स्नेह था, बड़े ही मिलनसार थे। बड़ी बहन स्वर्गीय राजा जी सुरेंद्रपाल जी कपूरथला से, स्वर्गीय श्रीमती चंचल जी, स्वर्गीय श्री सतपाल जी अम्बाला से, श्रीमती माला जी, श्री विश्वेरी राज जी जलंधर से, श्रीमती निर्मल जी, स्वर्गीय प्रोफेसर डी के जैन जम्मू से, पूरे परिवार के साथ बेहद स्नेह, सबके प्रिय थे श्री भाई श्री सुभाष चंद्र जी। यही मैं बात करूँगा परिवार के सदस्यों के साथ, और उनके ऐसे संबंध मिलनसार थे। अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी उनका बेहद ही प्रिय थे, उनके भी बड़ा ही उनके साथ मधुर संबंध थे। उनके बचपन के साथी मेरे चाचा जी जलंधर से श्री कीमतीलाल जी, लाला राजपत जैन परिवार से श्री बदन जी बैठे हैं, भाई जनेश जी बैठे हैं। जनेश जी के साथ तो इतना घनिष्ठ संबंध, तकरीबन हर रोज इन्होंने आपस में मिलना, शाम को इकट्ठे मिलना, गपशप करनी, बैठना, चाय वगैरह पीनी, बेहद मजाक करना। दौलतराम केशव कुमार जैन परिवार से चंचल भाभी बैठे हैं, उनके पति अरुण जी जिसे हम गोगा जी कहते हैं, श्री अशोक जी, लुधियाना में पिटा मिशन से भाई बेटा जी, लाला विद्या प्रकाश जैन परिवार से श्री कीमतीलाल जी चंदन, लाला इंद्रजीत सिंह के बेटे श्री कीमतीलाल जी, सबके साथ खूब मिलना, हंसना, खेलना, लंबी लंबी सैर करना, घर के घर में पास आकर काफ़ी देर रात तक बैठे रहना, रात को 2-2 बजे तक बातें करते रहना, लंबी सैर करना। इन्होंने एक मंडली भी बनाई हुई थी, बजट मंडली जिसे कहते थे, और उसमें शादियों में जाना, हंसना, खेलना, मौज मस्ती करना, ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे। कुछ कमियों की भरपाई कर पाना नामुमकिन होता है। कोई इंसान कितना भी गिर जाए, उठ जाएगा, डगमगा जाए, संभल जाएगा, व्यापार में ऊंच नीच हो जाए, मैनेज कर लेगा, रुपये पैसे का नुकसान हो जाए, वो भी कमा लेगा, पूरा कर देगा। लेकिन जो अपने को जाने का नुकसान होता है, उसे भरा नहीं जा सकता। अपना भी कौन, परिवार का मुखिया, एक पिता, एक पिता का चले जाना, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। एक पिता परिवार का मुखिया है, परिवार का बुजुर्ग है, वो एक वट वृक्ष की भांति होते हैं, सबको ठंडी छांव देते हैं, और उन पे होते हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पिता पिता ही होता है। वो चाहे कोई भी कार्य ना करते हों, लेकिन मन में हमेशा यही होता है कि बड़े सिर पर बैठे हैं, उनकी सलाह गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। लेकिन आज वह वट वृक्ष हमारे बीच नहीं रहा। एक पिता का हाथ, घर के मुखिया का हाथ हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार के सिर से चला गया। जीवन मिलना
ये भाग्य पर निर्भर करता है, मृत्यु आना ये समय पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों को दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ जाना ये अपने कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे ही कर्मयुक्त जीवन व्यतीत करके गए हमारे श्री सुभाष चंद्र जी। दुख की इस घड़ी में पूरे परिवार से, खासतौर पर बेटे गौरव से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही आज उनके पिता श्री सुभाष जी हमारे बीच नहीं हैं, उनके आदर्श, उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा हमारे साथ है और हम उनके उद्देश्यों पर चलें, उनके बताए मार्ग पर चलें। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में निरंतर उन्हीं की भांति आगे बढ़ते रहे, यही उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके चले जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है, ये क्षति सिर्फ परिवार को नहीं, मैं कहूँगा पूरे समाज को ये क्षति हुई है, ये क्षति पूरी नहीं की जा सकती। और मुझे बेटे गौरव से पूरी उम्मीद है आप लोगों भी अपने पिता के बताए मार्ग पर चलते हुए अपनी जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे ढंग से निभाएंगे। आप कभी अपने आप को अकेला ना समझें। स्वस्थ श्री संघ हमारी संस्था के चेयरमैन श्री वीरेंद्र जी, प्रधान श्री वीरेंद्र जी, सकल समाज आपके साथ हर वक्त खड़ा है। आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। अंत में दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी तरफ से, लाला सीताराम जैन परिवार की तरफ से, SS जैन सभा पवाड़ा की तरफ से और उनके अधीन आती सभी संस्थाओं, लॉर्ड महावीरा जैन पब्लिक स्कूल, श्री महावीर जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर पवाड़ा, श्री महावीर जैन मॉडल स्कूल मॉडल टाउन पवाड़ा, जैन कृषि चैरिटेबल डिस्पेंसरी पवाड़ा, सीता तली मंडल पवाड़ा, जैन महिला मंडल पवाड़ा, जैन वीर मंडल पवाड़ा, युवती मंडल पवाड़ा, सभी संस्थाओं की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धापुष्प भेंट करता हूँ और पूरे परिवार को परमपिता परमात्मा से, शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी हैं और पूर्व मेयर श्री अरुण घोषला जी हमारे मंदिर बता रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा क्योंकि दोती दिवांशी को जो अपने नाना के प्रति 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दे, अपने मन के भाव प्रस्तुत करे। दोती दिवांशी। मेरे प्यारे नानी, आज सुधीर के सामने से निकली तो लगा आपको बोल दूं, नानी बताना नहीं आना। आपका ब्रीफ के स्टोर में देखा तो लगा कि आज आप दोपहर को ही घर आ गए। आपकी बहुत याद आ रही है नानी। एक बार फ़ोन करके पूछ लो, देवांशी कैसी है, दुल ठीक है? आपका प्यारा दुल, आपका दुल यहाँ मेरे साथ खड़ा है, आपको बहुत याद कर रहा है। अभी 3 दिन पहले ही मम्मा, पापा और मृदुला से मिलने आए थे। आपने कहा था कि मैं आपसे नहीं मिल पाई तो इस संडे को आप मेरे घर आओगे मेरे से मिलने। फिर क्या हो गया नानी? मम्मा बता रही थी उस दिन जाते वक्त आपने उनका हाथ बहुत जोर से पकड़ा था। आज उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है, उनका हाथ मुझ पर पकड़ो। एक बार बोल दो मिलने आ जाओ, इस बार नहीं डालेंगे नानी। फिर से आपके साथ कंबल में बैठकर बातें करनी है। पिछली बार की तरह भी इस बार फिर से एक ही कटोरी में गुलाब जामुन खाएंगे और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ नानी आपको मीठा खाने से नहीं रोकती। मेरा नानी घर आज पहले जैसा नहीं लग रहा और ना ही मेरी नानी पहले जैसी करती है। डाइनिंग टेबल पर आपकी कुर्सी खाली देखकर हम सब कैसे खाना खा लेंगे? आपका बर्थडे आ रहा है ना? मामू ने आपके लिए बैंड कॉलर वाली शर्ट पहनाई जैसी आपको पसंद है। सरप्राइज था आपके
स्वयं तुम्हें बताते रहती हो जाना, वरना नानू तुझे डांटेंगे। और नानू आप टेंशन मत लेना, श्रीजा को कभी कोई नहीं डांटेगा। आज मुझसे माँ भी इतनी उदास नहीं देखी था। आपकी स्माइल याद आ रही है, जो हमें देख के हमेशा बड़ी हो जाती। एक बार बड़ी हंसी दिखा दो, आज आप सुन पाते। आज सब लोग आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक बार सबको उठ के थैंक यू बोल कर आ रही। सिर्फ आपकी यादें रह गई हैं। आपके जितना बड़ा दिल रखना सिखा दो। आपकी हर एडवाइस मेरे साथ रहेगी नानी, तो मुझे हर मुश्किल से निकालती। आपकी भोली भोली यादें मुझे हमेशा खुशी थी। अब जहाँ पे भी हो, बस अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखना, हमारी यादों में हमेशा रहना नानी। आपकी याद आ रही है, आपकी बहुत याद आ रही है। बड़े ही भाव वाले मन से ज्योति निवासी ने अपने मन की बात आप सबके स्पर्श से थे। निवेदन करूंगा मैं, तो जाना चाहिए श्रीमती गरिमा जैन, कृपया वो भी आगे आए और संबंधित आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा को भेंट करें। अपने नाम के नाम रखें, श्रीमती गरिमा जैन। सभा में आए सभी को मेरा सादर जय जय। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। खुद को धूप में रखकर छाया देता है पिता। माँ अगर पैरों से चलना सिखाती, माँ अगर पैरों से चलना सिखाती, तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। बड़े दुखी चिल्ड्रन के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि हमारे आदरणीय फूफा जी हमारे साथ नहीं रहे। जब अनीश जीजा जी का फोन आया तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमें एक बार तो ऐसा लगा कि कभी हमें सुनने में कोई गलती तो नहीं लगी, काश ये गलती ही लगी होती। हमारे फूफा जी के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ही एक्टिव, सोशलाइज और बहुत ही सरल स्वभाव के, समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। और वो हमेशा खुश मिजाज रहते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। घर में आना, एक एक बच्चे के बारे में पूछना। घर का मुखिया एक स्तंभ की तरह होता है, एक मिसाल होता है, लाइक ए पिलर। कभी भी कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देता अपने बच्चों पर और उसको पहले ही समेट देता है। हमारे आदरणीय फूफा जी हमारे परिवार का एक स्तंभ थे। हमारे घर में कोई भी कार्य करना हो तो उनकी, होशियारपुर वाले फूफा जी और यहाँ फगवाड़ा वाले फूफा जी के बिना नहीं होता था। उनकी राय मशवरा हमेशा पापा ने लेना, डैडी जी ने लेना ही। और होशियारपुर वाले फूफा जी और फगवाड़ा वाले फूफा जी ने एक जोड़ीदार थे। कहीं भी जाना, कहीं भी इकट्ठे जाना, इकट्ठे ही आना और बड़ी ही समता भाव से हर सुलझन को सुलझा देते थे। हमारे हर्षी बुआ जी भी बहुत ध्यान रखते थे फूफा जी का, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, चेकअप करवाना, बहुत ध्यान रखते थे। और उनकी थोड़ी सी शुगर तो फ्लक्चुएट होती थी, पर लेकिन ऐसे हार्ट की, गैस की तकलीफ कुछ समझ ही नहीं आई। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं कि सूरत जा करके आए। अभी तो हमें हमारे प्यारे राजकुमार कविश का ही जख्म भरा कि अचानक इतना बड़ा पहाड़ हमारे परिवार पर टूट गया।
भैया पूजा भाभी समिति, मैं बस यही कहूँगी कि हम फूफा जी की कमी को तो नहीं पूरा कर सकते, और लेकिन हम आपके साथ हैं। कभी आप अपने आप को अकेला मत समझना, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अंत में मैं यही कहूँगी कि उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और जल्द से जल्द सिद्ध गति की प्राप्ति हो। जय जिनेन्द्र। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रीमा जैन लुधियाना से कृपया और आगे आए और चंद शब्दों में अपने भाव प्रकट करें। श्रीमती रीमा जैन लुधियाना से। बहुत से शोक संदेश मुझे परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जब तक रीमा जी आ रहे हैं मैं उनके नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम शास्त्रों में राजेंद्र उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज एवं राजऋषि श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जलंधर में राज्य सरल तपोनिधि महासाहेब श्री सुलक्षणा जी महाराज, शुद्ध भारती पंजाब से ही महासाहेब श्री स्वाति जी महाराज, जिनका पिछले साल फगवाड़ा में चतुर्मास था, और चतुर्मास के दौरान भी आदरणीय चाचा जी सुभाष जी निरंतर जलंधर जाने से पहले हर रोज सुबह महाराज साहब से मंगल पाठ सुन के ही जाते थे जलंधर। महाराज साहब ने भी बड़ी अच्छी शोक संदेश लिख के भेजा हुआ है। समय के अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं रहा। उत्तर भारत प्रवर्तनी महासाहेब श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य स्वर्ण सन दीपिका डॉक्टर श्री स्मृति जी महाराज, इनका भी शोक संदेश परिवार को मिला है। फगवाड़ा से हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब फगवाड़ा की तरफ से शोक संदेश मिला है। भारत विकास परिषद जिला कपूरथला की तरफ से, मेयर राजपूत सभा रजिस्टर्ड तहसील फगवाड़ा की तरफ से, लघु उद्योग भारती फगवाड़ा की तरफ से, जीएससी फगवाड़ा इलाइट की तरफ से शोक संदेश मिला है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रजिस्टर्ड फगवाड़ा की तरफ से, गुरु नानकपुरा वेलफेयर एसोसिएशन मैनेजिंग कमेटी एंड स्टाफ ऑफ एसडी कन्या महाविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल फगवाड़ा की तरफ से, पंजाब एडेड स्कूल टीचर्स यूनियन की तरफ से शोक संदेश मिला है। जय मां शेरा वाली धार्मिक कमेटी गुरु नानकपुरा, इसकी तरफ से शोक संदेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी फगवाड़ा की तरफ से शोक संदेश भेजा है। यहाँ के मैंने बताया है श्री सोम प्रकाश जी के हमारे बच्चे बताए हुए हैं। श्री तरनजीत सिंह वालिया बंटी जी, इनकी तरफ से शोक संदेश मिला है। फगवाड़ा के एमएलए सरदार कुलविंदर सिंह जी धालीवाल, उनके बेटे कमल धालीवाल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश पहुंचा है। लाला कृपा राम झंडा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, और भी बहुत से शोक संदेश है जिन्हें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं निवेदन करूँगा श्रीमती रीमा जी से लुधियाना से। जब तक वो आ रहे हैं मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर जोगिंदर पाल जी जो हमारे बदे उपस्थित हैं, वो चंद शब्दों में दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा पुष्प भेंट करेंगे। डॉक्टर जोगिंदर पाल जी। उपस्थित भाई बहनों, हम सभी बेटा गौरव और उनके आदरणीय माता जी हर्ष जी और पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये समय किसी को लगता ही नहीं था कि कोई ऐसी स्थिति आने वाली है। इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। परिवार के बारे में, श्री सुभाष जी के बारे में विस्तार से मेरे भाई रजनीश जी ने बड़ा विस्तार से सब ओर से और हम सबको बताया है। मैं तो केवल दो बातें कहूँगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। जैसा सुभाष जी के विषय में बताया गया कि उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन वो कैसा था कि
ये परिवार जो है कभी भी उनको भूल ही नहीं सकता। जो भी उनके संपर्क में आया वो कभी उनको नहीं भूल। इसलिए कहा जाता है महकता था जिससे वो सारा गुलिस्तान, महकता था जिससे वो सारा गुलिस्तान, वो फूल अपनी महक बिखरा कर चला गया। सुभाष जी ऐसा पुष्प थे कि जहां भी बैठते थे उनकी सुगंधी जो है, खुशबू जो है, वो जिसने भी उसको चखा वो कभी जिंदगी भर उसको भूल नहीं सकता। कल ही मेरे पास कोई सज्जन बैठे थे तो मैंने वैसे ही गुरु की बात की कि ऐसे एक जैन साहब है, उनका कल देहांत हो गया और नाम लिया, तो तुरंत उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ गाड़ी के अंदर ही जाया करते थे, वो उनके हाथ में बीप केस होता था, उसका नाम सुभाष था, मैं वो ही उन्हीं का है। तो उसने मुझे इतना कुछ कहते कि बड़े बिल्कुल साधु स्वभाव, बड़ा विनम्र स्वभाव, कभी भी बोलते नहीं थे, इतना अच्छा स्वभाव था, और वो अचानक हमारे बीच में से चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार की क्या स्थिति होगी। और उनका स्वभाव जो है, बेटा गौरव या उनकी बहू पूजा, बहुत ही मेरी प्यारी बेटी है वो, और वो प्रायः जब भी मेरे पास आती थी तो निश्चित रूप से एक बात कहा करती, अनायास उसके मुंह से निकलता था कि अंकल पापा हमारे तो ऐसे हैं, पापा हमारे तो ऐसे हैं। मतलब उसके मुंह से इतना उनके विषय में निकलता था कि कहते पापा ने कोई भी चीज लानी तो मुझे आवाज दे करके ना, बेटा ले संभाल अपना। कल्पना करें हमारी बहन हर्ष जी क्या स्थिति हो सकती होगी, केवल हम कल्पना कर सकते हैं ना। जिनका जन्म जन्मांतर का साथ था वो आज उनको छोड़कर चले गए, तो मैं समझता हूँ मनुष्य की स्थिति क्या होगी। लेकिन ये किसी के बस में नहीं है। अभी हम इतने लोग बैठे हैं, यदि उस परमात्मा के घर में कोई अपील का असर होता तो शायद इससे 10 गुना लोग हम इकट्ठे करके भगवान के सामने प्रार्थना अपील कर सकते। लेकिन नहीं, उसके आगे ना तो कोई अपील ना कोई दलील, कुछ नहीं करती। उस परम पिता परमात्मा का निर्णय जो वो अटल है, और जितने भी श्वासों की पूंजी जिसको मिली है, उस पूंजी को करने के बाद परमात्मा उस जीव को यहाँ से ले जाते हैं। हमें केवल इस विषय पर याद करना चाहिए कि हमारे कहा जाता है देहु शिवा पर शुभ कर्मण ते कहो नट। ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार समाज के अंदर हम करें, जैसा अभी सुभाष जी के विषय में भिन्न भिन्न विषयों से और उनको स्मरण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि जब हम भी संसार से जाए, हमारे कहा है ना कबीरा, जब हम जन्मे तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे और जग रोए। बस यही विषय है, जीवन की फिलॉसफी भी यही है कि हम इस प्रकार का कर्म करेंगे जब इस संसार से जाए तो लोग रोए, सारा संसार रोए। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मैं अगर ये बात कहूँ कि परमात्मा उनको अपने आत्मा में चरणों में स्थान दे तो अन्याय होगा। अरे भाई, परमात्मा के चरण ऐसे लोगों के लिए ही होती है, परमात्मा की गोदी ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने समाज की सेवा की है, परोपकार किया है, दया की है। तो मैं आज अपनी ओर से और सारा समाज यहाँ पर बैठा है तो परिवार से संवेदना व्यक्त करता हूँ। परमात्मा इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी के, जो हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, वो दुर्गत आत्मा के प्रति श्रद्धा को भेंट करें। श्री सोम प्रकाश जी।
वक्त असी सारे सवाल करेंगे जो ये अचानक छोड़ा दे के परमात्मा के चरणों के आ बैठे हैं, उन्होंने अंतम उदास शामिल होकर बैठे हैं। स्वाजी जिन्हें पूर्व वक्तावां ने कहा, बड़ा बनावड़ा स्वभाव, बड़े मिलनसार, बच्चियां ने उन्हें प्यार के सत्कार बहुत बोलिया, इन्हों का मेल साथी बच्चे बच्चों का अपने पोतरियों का दोतियों का बहुत प्यार होता, उसी प्यार में फर्क कर रहे हैं। दुनिया से जदों को व्यक्ति आता जानता है, जो आया सोचल सी सबको आई मारी है। तो बड़ी कही कि क्या राम दियो जाको वो परिवार तो मान फिर कुछ नहीं, सपने जो ये सपने के नाल जो दुनिया की तुलना की है, चिंता ताकि की जे अनहोनी होए ये हमारे संसार को नाम कर नहीं कोई ये जिला दुनिया जाता जाना भी क्या है, परंतु जिस प्रभाव छट नहीं जाता हर कोई व्यक्ति अपने पीछे प्रभाव छट के जाता। जिम्मे बच्चे उन्होंने गीत बोल रहे थे, इतना का कितना प्यार कितना लग सी, परंतु इस तरह की बहुत तरह की हुई है। इस मौत को अपने नजरिए ना देखो। कई लोग कहते हुए साधु संत मौत है, पता ही नहीं कि लगे कहीं सेवा निकलाई। ये भी कहते कई लोग कहते सर पता ही लगे कोई सेवा कर रहे थे, मंजे ने होता चार दिन सेवा बैटरी प्रिपेयर नहीं होता। दुनिया जो हर जो होता जानता है, जो आया सोचा सबको आई मरवारी मर्द आए मंडल में आए, मंडल दुनिया के आम तो पहला मर्द में लिखा जाता है। साडा प्यार साडा उन्होंने होता इस तरह किसी तकलीफ होती दर्द होता, परंतु जिस तरह परिवार छड़ आए जैन परिवार शहर का प्रमुख परिवार है, जिन्होंने बड़े अपनी छाप है समाज सेवा लोगों में बर्तन की पर जाना अपनी अगवाई में आते जाना। मैं परमात्मा की अरदास करना कि बिछड़ी आत्मा अपने चरणों से प्रवास करे, इस परिवार के सारे सुनते दुख सहन की शक्ति दे। ओम शांति शांति। रस्म पगड़ी और आरती से पहले जो शोक संदेश रह गए थे, श्री आर्य कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौशाला रोड फगवाड़ा, सुंदरनगर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन लुधियाना, यूपीएससी सुंदरनगर लुधियाना, आरती एसोसिएशन फगवाड़ा, ये शोक संदेश परिवार को पहुंचे हैं। परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार जहाँ हर कार्य में, सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हमेशा हर जगह अग्रणी रहा है, वही दान देने में भी ये परिवार कभी भी पीछे नहीं हटा। उसी श्रृंखला में परिवार की तरफ से कुछ धनराशि दान की निकाली गई है। मैं उसके नाम पढ़ के सुना रहा हूँ, अगर उनके प्रतिनिधि यहाँ हो तो मुझसे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे जय सभा फगवाड़ा, महिला मंडल फगवाड़ा, तरुणी मंडल फगवाड़ा, युक्ति मंडल फगवाड़ा, जैनवी मंडल फगवाड़ा, गौशाला फगवाड़ा, श्री छिन्नमस्तिका मंदिर खिड़ारा चौक फगवाड़ा, शिव मंदिर मकाबाग फगवाड़ा, बाबा बालकनाथ मंदिर फगवाड़ा, हनुमान जी मंदिर खिड़ारा चौक फगवाड़ा, हनुमान मंदिर चौड़ापुर फगवाड़ा, श्री गीता भवन मंदिर खिड़ारा चौक फगवाड़ा, कुआता मंडी शाहपुर रोड फगवाड़ा, समाज श्री रूपचंद जी महाराज जगरांव, समाज श्री रूपचंद जी महाराज रायकोट, श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर परवाई, श्री जगेश्वरी देवी जी मंदिर सरहंद, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना, इन सभी संस्थाओं को परिवार की तरफ से दान की राशि निकाली गई है। अब रस्म पगड़ी होगी। मैं निवेदन करूंगा सभी रिश्तेदारों से कि कृपया कोई भी पगड़ी में कोई भी नकद राशि या मिठाई ना दे। मैं निवेदन करूंगा हमारी सभा के चेयरमैन श्री वीरेंद्र जी से, प्रधान महेंद्र जी से, पूर्व प्रधान श्री कीर्तिलाल जी चंदन, श्री रमेश जैन, श्री कीर्तिलाल जी पालापाल जी, कृपया आगे आए। पगड़ी की रस्म के लिए कृपया सब आगे आ जाए।
बेटी मनी ने और दवाब मनीष जी ने भी अपने पिता की याद में कुछ दान राशि एसएस जैन सभा पगवाड़ा को दी है। एसएस यूएसबी कृषि हॉस्पिटल लुधियाना को उनकी बेटी और दवाब के द्वारा, युक्ति मंडल फगवाड़ा को, महिला मंडल फगवाड़ा को, जैन वीर मंडल फगवाड़ा को, तरनी मंडल फगवाड़ा को। देखो ये सभी संस्कार बच्चों में, बड़ों से, परिवार से आते हैं, क्योंकि बेटी और दवाब ने भी इतनी धनराशि अपने प्रिय प्यारे पापा की याद में निकाली है। समय काफी हो चुका है, जब तक रस्म पगड़ी की रस्म अदा हो रही है सभी मिलकर हम आरती करेंगे। लेकिन परिवार की तरफ से आप सबको निवेदन, आपका एक एक कदम आप चलकर आए परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए परिवार की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। और बाहर से आए हुए सभी रिश्तेदारों का, आप सबके जो भी दूर से सभी संबंधी रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था एक साथ में हाथ में की गई है। सभी से परिवार की तरफ से विनती है, कृपया भोजन अवश्य करके जाएं।